कक्षा 6 और 7, विषय संस्कृत, विषय संस्कृत। संस्कृत में क्या चल रहा है? समास प्रकरण, समास प्रकरण। आपको अभी भाव समास पूरा करा दिया। अब आज दूसरा भेद इसका कर्मधारय समास के बारे में बात करते हैं। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बारे में जानने से पहले आपको ये बता दूं कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है। क्या माना जाता है? उपभेद। अब कर्मधारय के अलग अलग, पहली बात कि इसका जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले इसके भेद। कर्मधारय का पहला भेद होता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेषण विशेष्य कर्मधारय में होता क्या है? इसमें क्या होता है? एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। विशेषण विशेष्य कर्मधारय में क्या होती है? एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा समास विग्रह जब करते हैं तो दोनों में समान पदों का प्रयोग किया जाता है, समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में इति जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे, पीताम्बरम। ठीक है, तो दो शब्द है पीतम, पीत और अंबर। क्या है? पीत और अंबर। तो समान विभक्ति पीतम अंबरम, प्रथमा विभक्ति लगाना है दोनों में। ठीक है, पीतम अंबरम, दोनों नपुंसक लिंग के शब्द है, अलग अलग करके लिख दिए और यहाँ पीछे क्या लगा देंगे? इति। तो ये इसका क्या होगा? समास विग्रह। पीतम अंबरम इति, पीताम्बरम। उसके बाद है, अब देखिए पीतम अंबरम इति, पहले भी बता दो, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है एक पद के द्वारा, यानी वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो वस्त्र कैसा है? पीला है। तो वस्त्र कैसा है? पीला है। वस्त्र कैसा है? पीला है। ठीक है, अगला है रक्त कमलम। रक्त कमल। अब यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल कैसा है? रक्त के समान, या रक्त के जैसे, खून के जैसे लाल। समान विभक्ति लगा के अलग अलग कर देंगे। प्रथमा ही लगाना है रक्तम कमलम, रक्तम कमलम, और बाद में हमें इति जोड़ना है, रक्तम कमलम इति। ठीक है, रक्त का मतलब लाल, कमलम यानी कमल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? लाल है। कमल कैसा है? लाल। उसके बाद दिया है वीर पुरुष। वीर पुरुष क्या दिया हुआ है? वीर पुरुष। तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष कैसा है? वीर है। तो एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बता देंगे। तो यहाँ लिख देंगे वीर पुरुष इति, वीर पुरुष इति। अब दे दिया जाए महान पुरुष। महान
पुरुषः, पुरुष की विशेषता बता दी, पुरुष कैसा है, बहुत ज़्यादा महान है, तो क्या करेंगे, महान पुरुषः इति, महान पुरुषः इति, यानी पुरुष की विशेषता बता दी गई। ये पुरुष कैसा है, महापुरुष है। तो उसके बाद कह दिया जाए सुंदर बालक, सुंदर बालक। अब यहाँ पे बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है, सुंदर है। यानी एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता, तो अलग अलग करेंगे, समान विभक्ति लगा के। प्रथमा ही सुंदर बालक इति, सुंदर बालक इति। एक बात और आपको बता देता हूँ कर्मधारय के बाद, कर्मधारय समास। कर्मधारय में नंबर 1 पे विशेषण, विशेषण विशेष्य हम कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग करते हैं, समान विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, समास विग्रह के बाद, विग्रह के बाद अंत में इति जोड़ते हैं, इति जोड़ते हैं। ये दो बातें आप ध्यान रखिए, क्या करना है, दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।